पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठे। हाँ बापूजी। अरे सुबह सुबह कहाँ गया था? मैं वो मेहता साहब के घर पे गया था बापूजी। अरे जेठे, इस टेंशन के टाइम में तू घर से बाहर क्यों जाता है भाई? बापूजी वो सपने आ रहे हैं ना मुझे अजीब अजीब, तो मैंने सोचा मेहता साहब को जाके पूछता हूँ, शायद उनके पास ये सपने बंद करने का कोई उपाय हो तो उसने कोई उपाय बताया? हाँ बापूजी, मस्त उपाय बताया। क्या? उन्होंने बोला कि एक बार सुंदर से फोन करके बात कर लो, हो सकता है सुंदर के मन में कोई बात रह गई हो जो उसे मुझे बतानी हो। अरे भाई, यही उपाय तो डॉक्टर सारा ने तुझे पांडे बेल्टे के वक्त बताया था। हाँ नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर जैसे मेहता साहब ने बोला ना, मुझे याद आ गया, तो मैंने भी मेहता साहब को यही बोला कि ये सेम टू सेम उपाय मुझे डॉक्टर सारा मैडम ने दिया था वो चालू जी पांडे जी के केस में। तो फिर मैंने चालू पांडे जी से फोन पे बात की, उसके बाद मुझे उनका कोई सपना नहीं आया। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? सुंदर को फोन करने के बारे में? नहीं नहीं, करूंगा ना। कब करेगा? अभी तो कर। हाँ हाँ। પહેલું નજર રાખજે હા, નજર હટી દુર્ઘટના ઘટી એકદમ હાથ ચલાય. હવે શું આખો દિવસ ભુટ્ટો ખા કરે છે? ભુટ્ટા જેવો થઈ ગયો. अरे वाह, हेलो माय डियर जीजाजी, क्या बात है? सुबह सुबह में फोन किया है? क्यों, मैं तुझे सुबह सुबह फोन नहीं कर सकता? अरे माय डियर जीजाजी, आप सुबह सुबह क्या, आप सुबह दोपहर शाम, अरे कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे आप तो आधी रात को मुझे फोन कर सकते हैं। अरे आप जब भी मुझे फोन करोगे ना, आपके लिए मैं आपको खड़े पका खड़ा तैयार मिलूंगा। हाँ नहीं नहीं भाई, मुझे तो पता ही है तू अपने जीजा जी को कितना समर्पित है साले बाबू। साले बाबू, माय डियर जीजाजी, आज आपके तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होऊंगा भाई? क्यों? अरे दया जो वहाँ अटक गई है। ए माय डियर जीजाजी, अभी कोरोना वायरस का टेंशन है, उसमें मैं वहाँ उसे कैसे भेजूं? ये टेंशन पहले खत्म हो जाने दो। ओहो, क्या हुआ? वो बोल रहा अभी ये कोरोना के टाइम में दया को कहाँ अहमदाबाद से मुंबई भेजूं? हाँ तो बराबर ही है ना। तो बापूजी कभी ये कोरोना जाएगा, कब दया आएगी? अरे आ जाएगी आ जाएगी। माय डियर जीजाजी, बापूजी बाजू में बैठे। हाँ यहाँ बाजू में ही बैठे। तो उनको मेरा प्रणाम कहना। सुंदर प्रणाम बोल रहा है बापूजी। हाँ, आशीर्वाद। हाँ बापूजी आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। हाँ, तो उनको मेरा थैंक यू बोलना। सुंदर थैंक यू बोल रहा है बापूजी। अरे उसे बोल, इसमें थैंक यू क्या? हाँ अरे बोल। बापूजी बोल रहे हैं इसमें थैंक यू क्या? अरे थैंक यू तो बनता है ना माय डियर जीजाजी। क्या बोला? बोल रहा है थैंक यू तो बनता है। अच्छा ठीक है। क्या बोला बापूजी ने? बापूजी ने बोला चल ठीक है। ठीक है ठीक है। माय डियर जीजाजी, ये कोरोना वायरस से मुझे आपकी याद आई। कोरोना से मैं कैसे याद आया? जीजाजी, मैं अब भी आपको फोन करने ही वाला था। क्यों? मुझे एक बात बतानी थी। एक मिनट, बापूजी वो बोल रहा है वो मुझे अभी फोन करने ही वाला था, कोई जरूरी बात बतानी है। चल कर। हाँ बोल बोल भाई, क्या क्या बात? ऐसे फोन पर नहीं, रूबरू मिलकर बताऊंगा। अरे भाई ऐसे कोरोना के टाइम में तुझे कहाँ अहमदाबाद से मुंबई आना है भाई? उसमें क्या हुआ, फ्लाइट से आ जाऊंगा ना। अरे जो भी बात है फोन पे बता देना भाई, क्यों खामा का रिस्क लेना है तुझे? अरे जीजाजी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा चलो, आपको टेंशन हो रहा है ना, तो मैं प्राइवेट टैक्सी करके आ जाता हूँ बस। अरे भाई ऐसे टाइम में किसी भी तरह की मुसाफरी करना सेफ नहीं है। अरे माय डियर जीजाजी, अब मेरा कितना ध्यान रखते हो। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, ये टाइम ध्यान रखने का ही टाइम है। खुद का, अपनों का, परिवार का, समाज का, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। माय डियर जीजाजी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नया धंधा शुरू किया है। नया धंधा? अरे लोगों के सालों पुराने धंधे बंद हो रहे और तू ऐसे टाइम में नया धंधा चालू कर रहा है?
अरे हाँ माय डियर जीजा जी, ये धंधा ही ऐसा है कि इसी टाइम पे चालू हो सकता है। माय डियर जीजा जी, ये धंधा शुरू करने से लाभ ही लाभ है। देख भाई, अगर तू मेरी माने ना तो ये टाइम नया धंधा शुरू करने का तो बिल्कुल नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ज्यादा दिन तक बिना काम काज के मैं घर पे बैठ ही नहीं सकता। मुझे किसी ना किसी का तो करना पड़ता ही है। क्या? मतलब कि मुझे किसी ना किसी प्रकार का धंधा तो करना ही पड़ता है। और जीजा जी, आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ धंधा करेंगे तभी तो हमको कामयाबी मिलेगी। हाँ? अच्छा, तो क्या नया धंधा शुरू किया है तूने? अरे जीजा जी, मैंने मास्क, ग्लोव्स और सैनिटाइजर बेचने का धंधा शुरू किया है, और वो भी बाजार से आधे दाम पर। आधे दाम में? आपने सही सुना, बाजार से आधे दाम में। तो तुझे परवड़ता कैसे? वो क्या है, मैं सारा माल होलसेल पे क्रेडिट पे लेता हूँ, और जब हाँ ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन देख भाई, एक बात ध्यान रखना, क्वालिटी का एकदम ध्यान रखना। 19-20 भी मत चलाना, क्योंकि अगर जरा भी गफलत हुई ना तो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अरे जीजा जी, क्वालिटी का तो पूछो ही मत। एक बार आप मेरा मास्क पहन लोगे ना तो दोबारा मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि मेरी कंपनी का मास्क इतना बढ़िया है कि एक बार अगर आप पहन लोगे तो दूसरी कंपनी का मास्क आप पहनोगे ही नहीं। ओ अच्छा, ऐसे। हाँ। और मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो बार बार हाथ साफ करते ही रह जाओगे। क्यों? खुशबू। मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप महंगे परफ्यूम से आपके हाथ साफ कर रहे हो। अरे भाई, तो तू सब आधे दाम में बेच रहा है तो तुझे महंगा नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और माय डियर जीजा जी, ये धंधा मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया, ये धंधा मैंने लोगों की भलाई करने के लिए शुरू किया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।